अभी सुनो, द नेक्स्ट सेशन ऐसे 265। 265 नाउ, रिमेंबर आपने ऐसे 315 करने के टाइम पे यू अंडरस्टूड द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी। 350 में आपने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्टिंग कर लिया। रिमेंबर टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आप करके आए। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज दिखी होंगी। आपको डेफिशिएंसीज कैसे पता चला होगा? बेस्ड ऑन द डेविएशंस दैट यू गॉट। आपको बहुत सारे डेविएशंस मिल रहे थे। डेविएशन क्यों मिले? क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स में कमियां है इसकी वजह से। सो डोंट लुक इनटू बुक्स, जस्ट मेरी तरफ देखो 2 सेकंड के लिए। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, ये आप कब बोलते हो कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? या तो जो कंट्रोल्स एरर को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने के लिए लगे होने चाहिए, या तो वो लगे ही नहीं है, दे आर मिसिंग, और दे आर देयर बट दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। या तो कंट्रोल्स है ही नहीं, कंट्रोल्स हैं तो दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। तब आप बोलोगे कि भाई ये तो भारी डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल, लेट मी टॉक टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। आपका सवाल आता है कि मैनेजमेंट को क्यों बता रहे, टीसीडब्ल्यूजी को क्यों नहीं बता रहे? तो आपको रिमेंबर, आई हैव मेड यू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यस मैम। Internal control is a process designed, implemented, and maintained And by then maintained by management, management management and with the TCWG oversight and of any other TCWG. personnel. करेक्ट। सो मैनेजमेंट लगाता है इंटरनल कंट्रोल विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। तो जो बंदा वो कंट्रोल लगा रहा है उसको तो बताओ भाई क्या डेफिशिएंसी है। सीधे आप टीसीडब्ल्यूजी के पास चुगली करने के लिए मत चले जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इसका लॉजिक क्यों है कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्यों? इनको जो भाई जो बंदा लगा रहा है उसको तो मालूम होना चाहिए क्या करेक्शन करना है। सवाल ये नहीं आता है, पता है, एग्जाम में। ये तो आपका बेसिक सेट हो रहा था। आपको पता है क्वेश्चन क्या आता है? कि कैसे डिटरमाइन करें कि कोई डेफिशिएंसी जो है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्योंकि हर छोटी गलतियों के लिए आप नहीं चले जाते हो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास में, राइट? Yes, ma'am. एक टॉपिक होगा आपके पास में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट में, कि डेफिशिएंसी या तो कंट्रोल है ही नहीं, या कंट्रोल है बट दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। Yes, ma'am. Significant deficiency in internal control, a deficiency or a combination of deficiency in the internal control that are in auditor's professional judgment, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, is of sufficient importance to merit the attention of TCWG। आपको लगता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट है मेरे प्रोफेशनल जजमेंट में कि टीसीडब्ल्यूजी को बताना ही चाहिए। The significance of deficiency or the combination of deficiency in internal control depends not only on whether a misstatement has actually occurred, but also the likelihood of that misstatement to occur। आप कंट्रोल में डेफिशिएंसी सिर्फ इस बेसिस पर नहीं बोल सकते हो कि आपको कोई गलती मिली। हो सकता है आपको गलती नहीं मिली, बट व्हाट इफ फ्यूचर में चांसेस है कि अगर ये इंटरनल कंट्रोल को नहीं सुधारा गया तो मिस स्टेटमेंट अकर हो जाएगा। लाइकलीहुड के बेसिस पर भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, राइट? और जिसकी वजह से पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। A significant deficiency may exist even though the auditor has not identified the misstatement during the year। आप ये याद रखो, जरूरी नहीं है कि आपको गलती मिलनी ही चाहिए। अगर आपको मिस स्टेटमेंट नहीं भी मिला है तो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप बोल सकते हो, अगर वो डेफिशिएंसी की इतनी कैपेबिलिटी है कि फ्यूचर में जाके वो एक मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। क्या बोलते हो आप? अगर वो एरर को सुधारा नहीं गया तो फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम होगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, example of matters that auditor may consider in determining whether a deficiency or combination of deficiency in internal control constitutes a significant deficiency। Example of matter that auditor may consider in determining deficiency or combination of deficiency in internal control that constitutes significant deficiency। Example of matters पूछ रहा है आपको। पहला, जहां पर भी आप देखो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है विच आर एक्सपोज टू डेफिशिएंसी, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ सेल्स में ही डेफिशिएंसी मिली है। अभी सेल्स के तो ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पर हो रहे हैं ना। आप सोचो सेल्स में जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम मिला, और सेल्स का ट्रांजेक्शन तो दिन में 1000 बार हो रहा है। सो ऑल ऑफ दैट ट्रांजेक्शन विल बी, उसमें तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा ना। सो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। सेकेंड, क्या चांसेस है कि वो डेफिशिएंसी एक मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
likelihood of deficiency leading to misstatement in financial statement. थर्ड, क्या उस डेफिशिएंसी की वजह से एंटिटी को कुछ लॉस या फ्रॉड हो सकता है? देन अनदर एग्जांपल ऑफ मैटर कि कौन सा डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कोई अमाउंट एक्सपोज टू डेफिशिएंसी है क्या? जैसे डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत ही पोस्ट होगा ना हर महीने। अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट को डिटरमाइन करने में अगर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, सपोज ग्रेचुइटी प्रोविजन फॉर बेड डेट लेने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल लगना चाहिए था, उस कंट्रोल में ही डेफिशिएंसी है, सो जो भी प्रोविजन फॉर बेड डेट निकलेगा वो तो गलत ही अमाउंट निकलेगा ना। 5 पॉइंट क्या है देखो, इसके अंदर 7-8 पॉइंट दिए आपको, ऑनेस्टली 4-5 पॉइंट की जरूरत है, बट द थिंग इज इसका .6 का अपना खुद का आंसर है। .6 ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मैटर इज अ खुद का फुल फ्लेजेड 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डिड यू फाइंड दिस गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। एंटिटी में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं जो होने ही चाहिए। अगर वो कंट्रोल्स मिसिंग है तो आप तुरंत बोल दोगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैटर कि कब एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनती है। जैसे कि जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, आपको मालूम है ना, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि मैनेजमेंट मॉनिटर करेगा कि कंट्रोल ठीक से होना चाहिए था, मैनेजमेंट मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, कंट्रोल लगाया है 5 साल पहले, चेक ही नहीं किया है कि कंट्रोल बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आर मिसिंग, या जो जो कंट्रोल्स होने चाहिए टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड वही मिसिंग है, या जो कंट्रोल होना चाहिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन के लिए वही मिसिंग है। जो मन कर रहा है WDV कॉस्ट पे लेना है, NRV पे लेना, जैसा इच्छा है वैसा ले रहा है, ऐसा कैसा? दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ कम यू आर नॉट पुटिंग एनी कंट्रोल ओवर देयर? रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन हो जा रहे, कंट्रोल ही नहीं है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो जाए विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई अथोराइज ही नहीं कर रहा है, ईयर एंड पे कुछ भी प्रोविजन ले रहे हैं, नो कंट्रोल एट ऑल, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन पे, ऐसे कैसे? सो दीज आर द केसेस वेयर यू विल से कि कंट्रोल्स होने चाहिए थे, कंट्रोल्स नहीं है, दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। कैन यू प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल? इसका खुद का क्वेश्चन बनता है गाइस। ओ शिट यार, what happened over here? Since when you can't see me? Like I told, explain the whole concept without my camera on क्या? Yes, ma'am. अरे यार, बेटा there is some problem into my system.